अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। स्पोर्ट्स स्नैक्स के साथ एक दफ़ा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं आपका दोस्त चिराग बलोच। आज आपके साथ कुछ जो है वो डिस्कशन करेंगे। आज हम जिन टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे, सिर्फ एक टॉपिक नहीं बल्कि कई टॉपिक्स के ऊपर डिफरेंट जो होंगे उनके ऊपर बात करेंगे। जिसके अंदर अगर हम बात करें जो कि कनेक्शन कैंप हुआ, उसके हवाले से भी आज डिस्कशन करूँगा। मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से वहाँ पर जो है वो तमाम तक मैंने खुद कवर की है। वहाँ पर मैं मौजूद था जहाँ पर ये कनेक्शन कैंप जो है वो हो रहा था। वहाँ पर क्या सूरत हाल थी, इस हवाले से बात करेंगे। साथ में जो है वो इंग्लैंड की सीरीज़ के हवाले से बात करेंगे कि इंग्लैंड की सीरीज़ के हवाले से क्या अपडेट है, क्या स्क्वाड के अंदर जो है वो तब्दीलियों का इम्कान है। साथ में जो है वो हम ये भी बात करेंगे जो कोचेज़ यहाँ पर आए उन्होंने कल क्या डिस्कशन की कनेक्शन कैंप में। गैरी क्रिस्टन जो वापस चले गए हैं, कब वापस आएंगे। उसके साथ जो है जेसन गिलेस्पी अब पाकिस्तान में आ गए हैं, वो क्या फ़ैसले करने वाले हैं। इस हवाले से जो है वो हम तमाम तर तफसीलात के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम कनेक्शन कैंप के ऊपर बात करते हैं। कनेक्शन कैंप जो है वो कल जो है वो मुनक़िद हुआ था, उसके ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिस्कशन चलती रही। क्या उधर डिस्कशन चली, वहाँ पर जो है वो 9 प्लेयर्स को उन्होंने बुलाया हुआ था। वहाँ पर मैं खुद भी पर्सनली वहाँ पर गया हुआ था। काफ़ी दिन, पूरा दिन जो है मैंने वहाँ पर जो है वो लगाया। सुबह से लेकर जब शाम तक, जब तक वो कनेक्शन कैंप ख़त्म नहीं हुआ तब तक मैं वहाँ पर मौजूद था। मैंने डिफरेंट जो है वो एक्टिविटीज़ वहाँ पर दिखी जो भी वहाँ पर हो रही थी। तो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले तो वहाँ पर जो है वो डिफरेंट सेशंस हुए। 3 सेशंस के अंदर जो है वो ये कनेक्शन कैंप हुआ था, जिसके ऊपर बहुत सारी डिस्कशंस हुई। यहाँ पर डिस्कशन हुई, यहाँ पर ये आपको बताता चलूँ कि कोई इस तरह से फ़ैसला नहीं लिया गया कि हमने कप्तान तब्दील करना है या फिर हमने जो है वो ये सिस्टम तब्दील करना है। इसके हवाले से बिल्कुल बात नहीं हुई। हाँ, ये चीज़ों के ऊपर वहाँ पर ज़रूर बात हुई। वहाँ पर जो मेरे ज़राए ने मुझे बताया है कि वहाँ पर जो है वो डिफरेंट जो मसाइल थे टीम को थे, उन्होंने अपने मसाइल सामने रखे कि हमें ये इशूज़ जो हैं वो फेस करने पड़ते हैं। इसी तरह से जो मैनेजमेंट थी उन्होंने अपने ऑफिशियल्स थे उनका जो है वो सामने रखा गया, उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ को भी और प्लेयर्स के जो है पॉइंट ऑफ व्यूज़ को सामने रख के, और साथ में टीम की जो परफॉर्मेंस थी उसके ऊपर बात की गई कि कहाँ कहाँ जो है वो लैग आ रहा है, जहाँ पर हमें जो है वो बेहतरी की ज़रूरत है। वहाँ पर जो है वो ये डिस्कशन लगातार जो है वो चलती रही। यहाँ पर प्लेयर्स ने जो है वो साथ में ख़ास करके बात की जो कि एक कनेक्शन बनता है जो डिपार्टमेंट्स हैं पीसीबी के, उसके ऊपर उन्होंने बात की कि हमें इंटरनेशनल डिपार्टमेंट और जो हमारे डोमेस्टिक डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से हमें जो मसाइल सामने आते हैं हमें उनको जो है बर वक्त जो है वो उनको रिजॉल्व नहीं किया जाता, जिसकी वजह से हमें जो है वो दुख होता है उस चीज़ का। तो उसको जो है वो इस तरह से प्लान बनाया जाए या उनको किया जाए कि वो हमें जल्द अज जल्द हमारे मुश्किलात को, जो भी हमें मसाइल सामने आते हैं उनको जो है वो जल्द अज जल्द ख़त्म किया जाए। तो वो इसके ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स की जो है वो थी एक नाराज़गी, एक तरह से कह सकते हैं तो नाराज़ थे। उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखे। और साथ में आपको बताता चलूँ कि पीसीबी ऑफिशियल्स और प्लेयर्स और कोचेज़ का जो है वो एक डिस्कशन जो इकट्ठी भी हुई और साथ में उनके सेशन जो है वो अलग अलग भी चलते रहे। जो पीसीबी ऑफिशियल्स थे जिनके अंदर डायरेक्टर्स आते हैं या फिर बाकी टीम आती है, वो उनके सेशंस जो है वो अलग होते रहे वहाँ पर। उसके साथ साथ जो प्लेयर्स और कोचेज़ के थे वो सेशन अलग भी हुए हैं। वहाँ पर उन्होंने डिस्कशन अपने हिसाब से की। इसी तरह टीम के अंदर जो लैग्स थे, टीम को वहाँ पर जो कोचेज़ हैं उन्होंने बताया, जो दोनों कोचेज़ आए हुए थे, गैरी क्रिस्टन थे वाइट बॉल के कोच और साथ में जो जेसन गिलेस्पी रेड बॉल के कोच हैं, उन्होंने टीम को बताया कि कहाँ कहाँ पर जो है वो हमें लग रहा है कि आप गलतियाँ कर रहे हैं। उन्होंने यूनिटी के ऊपर भी बात की कि आप हमें ऑन ग्राउंड जो है वो आपकी यूनिटी नज़र नहीं आती। टीम एज अ टीम अगर आपको खेलना है तो आपको जो आपके फ्रंट पर सीने के ऊपर बैज लगा होता है, जो आपका सितारा है, उसके लिए खेलें, बजाय कि आपके जो पीछे कमर पे आपका नाम लिखा होता है उसके लिए खेलें। आपका चाहिए कि आप जब अपने सितारे के लिए खेलेंगे, अपने मुल्क के लिए खेलेंगे तो रिजल्ट्स जो है वो अच्छे आएंगे। तो इसी हवाले से वो मज़ीद उन्होंने डिस्कशन इस तरह से चलती रही, क्योंकि 3 सेशंस हुए थे। इसके ऊपर जो है वो मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर उन्होंने डिस्कशन की। और जो कोचेस थे उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि ये बड़ी हेल्दी एक्टिविटी रही है, क्योंकि हम ऑन ग्राउंड तो करते ही रहते हैं ये चीज़ें डिस्कशन, लेकिन स्पेशली एक ये इंगेजमेंट सेशन था जो कि एक कनेक्शन था, जो कि पीसीबी और प्लेयर्स के दरमियान एक कनेक्शन बनाने का जो है वो एक ये स्पेशली कैंप लगाया गया था, जो कि पहली बार लगाया गया। इससे पहले भी जो है वो डिस्कशन चलती रहती है, लेकिन जो स्पेशली ये जो चीज़ लगाई गई है, ये जो है वो पहली बार जो है स्पेशल कैंप का इनेकाद किया गया था, कनेक्शन कैंप का, जिससे ये है कि प्लेयर्स जो है उनको साथ जोड़ने का, उनकी मसाइल को जो है वो सुनने का एक मौका दिया गया उनको। इसके अंदर ये नहीं था कि कई काफ़ी बड़े नाम यहाँ पर नहीं भी थे, हारिस रऊफ नहीं थे, इमामुल हक नहीं थे, अब्दुल्ला शफीक नहीं थे, इसी तरह से बाकी प्लेयर्स कुछ नहीं थे, लेकिन उनका कहना, पीसीबी का कहना था कि हम उनके साथ भी इन टच हैं। इस तरह से नहीं है कि हमने इनको जो है वो किया है, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। अगर देखी जाए तो इनमें से किसी भी प्लेयर की भी जो है परफॉर्मेंस जिनको बुलाया गया था अच्छी नहीं थी, लेकिन ये है कि उनको जो है वो एलीट पैनल
पहले एक बनाया गया जो कि पाकिस्तान को वाइडर फॉर्मेट के ऊपर जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के CEO जो हैं चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर, उनका कहना था कि एक वाइडर लेवल पर पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, तो उनके अंदर इनका नाम था, तो इसलिए उनको जो है यहाँ पर बुलाया गया। साथ में कोचेस का कहना था कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को एक बड़े से बड़े मकाम दें, पाकिस्तान को एक अच्छी टीम बनाएं ताकि पाकिस्तान वर्ल्ड लेवल पर जो है वो कम्पीट कर सके, इंटरनेशनल ट्रॉफीज़ के लिए कम्पीट कर सके। तो ये डिस्कशन इस तरह से ही चलती रही। और साथ में अगर हम मज़ीद आगे चलें इस टॉपिक को, कनेक्शन कैंप को छोड़कर साथ में मज़ीद बात करें, क्योंकि कनेक्शन कैंप पर मज़ीद ही बात करते चले तो ये काफ़ी ज़्यादा लंबी होती चली जाएगी, क्योंकि वहाँ पर जो है वो 7 से 8 घंटे के ये सेशन था, 3 डिफरेंट सेशंस हुए। तो इन चीज़ों के मेन पॉइंट्स जो है मैंने आपको बताए हैं अभी कि जिनके ऊपर जो है वो डिस्कशन चलती रही। इसके साथ साथ जो है वो मैं आपको बताता चलूँ कि गैरी क्रिस्टियन जो है वो आज वापस चले गए हैं, साउथ अफ्रीका वापस गए हैं। वो यहाँ पर जो है वो उन्होंने यहाँ पर आए, उन्होंने काफ़ी टाइम यहाँ पे काफ़ी दिन गुजारे फैसलाबाद में, वो भी वहाँ पे मौजूद थे। वहाँ पर उन्होंने सिलेक्शन कमेटी के साथ भी जो है वो बातचीत की, उन्होंने साथ में जो है वो मैचेस भी देखे वनडे चैंपियंस कप के, तो उन्होंने वहाँ पे इवेलुएट किया, उन्होंने एनालाइज़ किया इन चीज़ों को जो प्लेयर्स खेल रहे थे। तो इन चीज़ों के ऊपर उनका भी जो है वो डिस्कशन चलती रही। उन्होंने भी जो है वो प्लेयर्स के साथ भी डिस्कशन की, कप्तान के साथ भी डिस्कशन की, क्योंकि अभी वाइट बॉल में थोड़ा टाइम है। तो उन्होंने ये सारा कुछ एनालाइज़ करने के बाद अब वापस चले गए साउथ अफ्रीका, क्योंकि अब वनडे सीरीज़ तो है नहीं, आगे टेस्ट सीरीज़ है, इसलिए जो है जैसन गिलेस्पी जो है वो अब पाकिस्तान टीम के साथ रहेंगे, उनकी जो है वो ड्यूटी होगी। अब गैरी क्रिस्टियन जो है वो ऑस्ट्रेलियन सीरीज़ से पहले जो है वापस आ जाएंगे, जब कैंप यहाँ पर लगेगा पाकिस्तान में, उससे पहले यहाँ पर आ जाएंगे, सिलेक्शन कमेटी के साथ वो भी मुशावरत करेंगे और फाइनलाइज़ करेंगे स्क्वाड को, और फिर जो है वो यहाँ पर कैंप लगेगा और पाकिस्तान जो ऑस्ट्रेलिया रवाना होगा। लेकिन अभी जो है वो जैसन गिलेस्पी जो है वो रेड बॉल कोच, वो यहाँ पर पाकिस्तान आ चुके हैं। वो भी आज जो है वो फैसलाबाद पहुँच चुके हैं। फैसलाबाद के अंदर वो भी गैरी क्रिस्टियन की तरह वहाँ पर जो है वनडे मैचेस जो कि आखिरी नॉकआउट फेज़ चल रहा है, वहाँ पर उसके मैचेस देखेंगे। उसके ऊपर जो है वो ऑलरेडी जो कि मैं ज़राए की तरफ से बताना है कि वो शान मसूद के साथ ऑलरेडी इंग्लैंड का जो टेस्ट स्क्वाड है, इंग्लैंड के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज़ होनी है उसका स्क्वाड है, उसके ऊपर जो है वो बातचीत कर चुके हैं, एनालाइज उन्होंने किया है, शान मसूद के साथ डिस्कशन किया उन्होंने, और अब जाकर वो फैसलाबाद के अंदर जो है वो जाकर डिस्कशन करेंगे सिलेक्शन कमेटी के साथ, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी भी जो है वो वहाँ पर फैसलाबाद में मौजूद है। वो भी जो है वो वनडे चैम्पियंस वनडे कप के ऊपर जो है वो एनालाइज़ कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं। तो वहाँ पर जो है वो डिस्कशन होगी। और ज़राए की जानिब से मुझे बताना है कि जैसन गिलेस्पी और जो अभी तक जो कप्तान है शान मसूद, उनके दरमियान यही फैसला तय पाया कि हम ज़्यादा चेंजेस जो है वो बड़ी नहीं करेंगे, कोई इस तरह से ज़्यादा टीम के अंदर छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हम इसी टीम को खिलाएंगे ताकि इनको थोड़ा कॉन्फिडेंस देंगे। और साथ में जो कोचेज़ हैं उनका भी इसी चीज़ के ऊपर कहना था। कोचेज़ ने जब कनेक्शन कैंप के अंदर बात की तो उनका कहना था कि जो कप्तान है हम इन्हीं के साथ जाएंगे, उसके हमें कप्तान बदलने की बार बार ज़रूरत नहीं है, हम कप्तान को कॉन्फिडेंस देना चाहिए, और जो प्लेयर्स हैं उनको भी ये समझ लेना चाहिए कि जो भी फॉर्मेट का कैप्टन है उसको जो है वो सपोर्ट करना चाहिए, वो सपोर्ट के साथ यहाँ पर खड़े होंगे प्लेयर्स के साथ, तभी जाकर टीम परफॉर्म करेगी। तो यही उनकी तरफ से सीधा जो है वो फैसला सुनाया गया है कि कप्तान जो है वो बदला नहीं जाएगा, इसी कप्तान के साथ टीम जो है वो जाएंगी। इसी तरह से जो है वो साथ में ये भी था कि प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देने के लिए ज़्यादा बड़ी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, इसी के साथ स्टिक रहें, अगर हम करेंगे तो रिजल्ट जो है वो इसी टीम के साथ हमें बड़ी चेंजेस का बगैर जो है वो सामने हमें मिल जाएंगे। तो इसी चीज़ के ऊपर जो है वो डिस्कशन चलती रही, तो हमें कोई ज़्यादा बड़ी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। साथ में आपको अपडेट देता चलूँ कि जो इंग्लैंड सीरीज़ है उसके लिए पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर हैं खुर्रम शहजाद, वो फिट हो चुके हैं। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरी सीरीज़ के अंदर जो है वो अनफिट हुए थे। इसी तरह से अगर मैं बात करूं तो आमिर जमाल जो है वो भी फिट हो चुके हैं, क्योंकि बांग्लादेश की सीरीज़ वो फिटनेस मसाइल की वजह से जो नहीं खेल सके थे, लेकिन अब जो दोबारा वनडे चैंपियंस कप हो इसके अंदर भी कुछ मैचेस खेले हैं, तो उनकी जो वापसी है जो है वो पॉसिबल है, और वो इंग्लैंड की सीरीज़ में भी हमें मोस्ट प्रॉब्ली जो है वो खेलते दिखाई देंगे। इंग्लैंड की सीरीज़ में वो खेलेंगे। और साथ में जो है वो मैं आपको बता दूँ कि मोस्ट प्रॉब्ली जो है कामरान गुलाम भी टीम के स्क्वाड का हिस्सा होंगे जो इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज़ होगी। इस तरह से मज़ीद कोई अपडेट होगी वो भी आपको दूंगा, इसी तरह से चलती रहेगी। मैं मज़ीद आपको अपडेट देता चलूँ कि जो पाकिस्तान की इंग्लैंड की सीरीज़ है उसके हवाले से आपको अपडेट दूँ कि टीमें जो हैं वो 2 अक्टूबर को पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें मुल्तान में पहुँचेंगी, वहाँ पर रिपोर्ट करेंगी। जो निजी होटल है मुल्तान का, वहाँ पर जो वो दोनों टीमें रिपोर्ट करने के बाद वहाँ पर जो है वो वहाँ पर अपने 5 दिन जो 7 तारीख को मैच शुरू होना है पाकिस्तान और इंग्लैंड का, पहले उससे पहले प्रैक्टिस सेशंस वगैरह वहाँ पर करेंगी, और फिर जो आकर जो है वो टेस्ट स्क्वाड जो उनका वहाँ पर टेस्ट मैच है दोनों टीमों के दरमियान वो शुरू होगा। इसी हवाले से मज़ीद भी अपडेट्स होंगी तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो हमारे चैनल को स्पोर्ट्स नेक्स्ट को जो है वो आप लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और साथ सबसे ज़्यादा आप लोग अपनी राय देना मत भूलिएगा। चाहे जो भी आपका सवाल हो आप कर सकते हैं। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।